रोज खुद से एक वादा करें, चाहे मन हो या ना हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ो। मोटिवेशन कुछ समय के लिए साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और जो भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अपने सपनों को हकीकत में भी बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का अगस्त 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार उनको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीज़ों की उनको सावधानियां बरतनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य आपका अगस्त के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा। इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कर्क लग्न का जुलाई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अगस्त के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको अगस्त के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप अगस्त के महीना में करें जिससे कि अगस्त के महीना में आपको ज़्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये कर्क लग्न वालों के अगस्त 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे वो येलो मार्किंग है ना, उस भाव को लग्न भाव कहते हैं। और उस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। एक चीज और मैं दोस्तों आपको समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके उस भाव में चला जाएगा। यानी कि अभी मैं आपके लगन पे हूं तो लगन पे वो मार्किंग है। जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके 12वें भाव तक जब मैं बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आइए दोस्तों समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु और सूर्य आपके लगन पे बैठे हुए हैं, केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 11वें भाव यानी कि एकादश भाव में बैठे हुए हैं और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की बात करें तो अगस्त के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर जो होगा वो होगा मंगल का। मंगल आपके 11वें भाव और वृषभ राशि में जो विराजमान है वे आपके मिथुन राशि यानी कि 12वें भाव में 2 अगस्त को गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का। बुध जो कि आपके 12वें भाव और मिथुन राशि में जो विराजमान है वे आपके लगन पे 5 अगस्त को गोचर करेंगे और 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके लगन पे विराजमान रहेंगे और 22 अगस्त को वे आपके लगन से आपके दूसरे भाव यानी कि सिंह राशि में गोचर करेंगे। तीसरा गोचर होगा सूर्य का। सूर्य जो कि आपके लगन पे विराजमान है वे 17 अगस्त को आपके दूसरे भाव यानी कि सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लगन पे आपके गुरुदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध 5 अगस्त को विराजमान होंगे। और गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव आपके 6वें भाव के तो स्वामी हैं, आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि लगन पे विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं पूरे अगस्त के महीना में। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। और कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपका भाग्य 100% आपका काम को लेकर के आपका साथ पूरे अगस्त के महीना देगा और आपके धार्मिक कार्यों को लेकर के भी आपकी रुचि बढ़ेगी पूरे अगस्त के महीना में। और सूर्य आपके लगन पे जो विराजमान है, सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि लगन पे 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। तो 16 अगस्त तक आप धन से संपूर्ण भी रहेंगे। हालांकि 16 अगस्त के बाद भी आप धन से संपूर्ण रहने वाले हैं। और बुध
5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपके लगन पे विराजमान रहेंगे और बुध जो है आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि लगन पे विराजमान है। देखिए, एक तरफ आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, समझदारी और बुद्धिमानी से आप निर्णय भी लेंगे, पर आपके दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, 5 अगस्त से 21 अगस्त का जो समय है, इस समय उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, सूर्य 17 अगस्त को विराजमान होंगे, बुध 22 अगस्त को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो वाणी पे नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे जो किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि एक तरफ तो केतु विराजमान है, दूसरा मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो वाणी पे अपने नियंत्रण रखें, जो भी बोले सोच समझ के बोले, कुछ ऐसा ना बोल दें जो किसी को बुरा लग जाए। हालांकि सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो सेविंग्स भी आप कर पा रहे हैं, पर कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे बार बार निकल रहे हैं, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे भी खर्च हो रहे हैं। और सूर्य जब 17 अगस्त को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि पारिवारिक व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और 22 अगस्त से बुध भी आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे और बुध जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान होंगे। देखिए, एक तरफ आपके काम के लिए भाग दौड़ आप करेंगे, उससे आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, पर अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं, जिसके कारण पैसे सेविंग में से खर्च होंगे। तो जो भी खर्चा करना है सोच समझ के खर्च करना है, 20 बार सोचना है खर्च करने के पहले, ऐसे ही पैसा निकाल के खर्च नहीं करना है। हालांकि जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं 22 अगस्त से। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शुक्र जो है, शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है, जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में 2 अगस्त से पड़ेगी और शनिदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, मंगल शनि दोनों की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो एक तरफ आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, पर कभी कभी आपके पराक्रम में आप कमी भी महसूस करेंगे। हालांकि आपके काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिलेगा, तो भाग दौड़ को अवॉइड ना करें। भाग दौड़ जो आप करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा और माता द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का भी होता है, तो छोटे भाई बहन से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं और विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद दोनों से आपको बचना है। हालांकि आपके छोटे भाई बहन से कुछ ना कुछ आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं और आपकी माता द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी माता से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं ना, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी साथ देगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और उनके काम के लिए कोई भाग दौड़ भी करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ को अवॉइड मत कीजिएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम भी देखने मिलेगा। और अब आपके पांचवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। मंगल की दृष्टि मंगल के घर में 2 अगस्त तक पड़ रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। पढ़ाई में वे मेहनत करेंगे, उनका भाग्य भी साथ देगा। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 1 अगस्त तक बन रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स कहीं शहर के बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, 2 अगस्त से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 2 अगस्त से। देखिए, प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर थोड़ा स्वभाव में वे एग्रेसिव रहेंगे,
अनवांटेड विवाद में नहीं पड़िएगा। डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जो भी लोग मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए मेडिटेशन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 अगस्त से। और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं। छठवां भाव आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके लगन पे विराजमान है। मंगल शनि दोनों की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे। विवाद से बचिए और किसी भी किस्म के मनमुटाव से भी बचिए। हालांकि यहाँ पे देखिए जो भी लोग बीपी के पेशेंट हैं थोड़ा संभल करके रहें। यहाँ पे बीपी संबंधित परेशानी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। स्किन में ड्राइनेस होने की समस्या आपको देखने मिल सकती है। हालांकि आप आपके हेल्थ को लेकर के फोकस रहेंगे। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भले थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर वे अपने काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और काम में मेहनती भी रहेंगे। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में 2 अगस्त से पड़ेगी। गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि 16 अगस्त तक आपके 7वें भाव में पड़ेगी और बुध की दृष्टि 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपके 7वें भाव में पड़ेगी। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 9वें भाव में विराजमान होकर के बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। पर आपकी स्पाउस या भागीदार थोड़ा स्वभाव में 2 अगस्त से एग्रेसिव रहेंगी। अनवांटेड विवाद से बचें। और आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा आप प्लान करेंगे और कोई सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहने वाले हैं पूरे अगस्त के महीना में। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। राहु आपके 8वें भाव में विराजमान है और चंद्रमा 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स आ सकता है, तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे। पर आपके ससुराल वालों के स्वभाव में थोड़ा आपको जिद भी देखने मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाला है, शनिदेव आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और उनके काम में वे मेहनती रहेंगे और उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शनिदेव आपके 9वें भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। शनिदेव 9वें भाव में विराजमान है तो भाग्य को लेकर के निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। पर एक चीज आपको समझना है, शनिदेव एक धीमी चाल में चलने वाली प्लैनेट है, यानी कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो वे रिजल्ट भी धीरे धीरे देते हैं। यानी कि आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा, पर थोड़ा डिले आपको महसूस होगा। तो डिले से हड़बड़ाना नहीं है, कर्म करते जाना है, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। और ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि भी गुरुदेव पे पड़ रही है, तो भाग्य तो 100% आपका साथ देने वाला है। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके लगन पे विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण कर दिए हैं, तो आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा। धार्मिक कार्यों को लेकर के आपकी रुचि बढ़ेगी। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं, चाहे आप टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, काम से आपके लाभ आपको 100% देखने मिल रहा है। हालांकि आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 अगस्त से। बॉस और पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 अगस्त से। और जो भी लोग अपने ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, 2 अगस्त से बहुत ही फेवरेबल समय बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं। और जो भी लोग पैसा लगा के पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि अपने काम या व्यापार में पैसा लगा के पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 1 अगस्त तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है।
अपने काम में पैसा लगाइए, बढ़ाइए। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काम को लेकर के 2 अगस्त से कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे और बॉस और पिता को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहने वाले हैं 2 अगस्त से। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 3रे भाव में विराजमान है। मंगल आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं पैसे को लेकर के एग्रेसिव ना हो, क्योंकि देखिए एक तरफ शनिदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो पैसा जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय नहीं आ रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, पर पैसा आएगा। तो पैसे को लेकर के एग्रेसिव ना हो, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। और काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ को मत छोड़िएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, यानी कि करंट जॉब में जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, देखिए जॉब को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बढ़ेंगी, पर जब इनकम की बात आएगी तो थोड़ा फ्लेक्सिबल आप रहिएगा। हालांकि देखिए शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था, यानी कि पैसा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं बढ़ रहा था, थोड़ा डिले हो रहा था पैसे को लेकर के, उसमें कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा, पर ये कम होगा, खत्म कभी भी नहीं होता है कोई भी ग्रह का इफेक्ट। तो इस चीज का ध्यान दें और अपने काम में मेहनत करें, मेहनत कीजिएगा, 100% आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। थोड़ा डिले होगा, पर डिले होने के बाद भी मेहनत करते जाइए, रिजल्ट आना ही आना है। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके बुध विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर दिए हैं 4 अगस्त तक, और मंगल 2 अगस्त को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए बुध आपके 12वें भाव में विराजमान है 4 अगस्त तक, तो 4 अगस्त तक कोई काम आपका अटका हुआ है जो पैसे के दम पे होना है ना, उस खर्चा को कीजिए, क्योंकि वो जो खर्च आप करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए पाँव के तलवे में थोड़ा बहुत आप दर्द महसूस करेंगे और किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 4 अगस्त तक। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसमें कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 4 अगस्त तक। और 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक जब बुध आपके लगन पे विराजमान होंगे, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, विदेश संबंधित काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, आपके हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, यानी कि दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं 5 अगस्त से 21 अगस्त तक। और आपके खुद के खर्चे भी बढ़े रहेंगे 5 अगस्त से 21 अगस्त तक। और जब बुध आपके दूसरे भाव में 22 अगस्त को विराजमान होंगे, तो अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा पैसे को सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स आपके टूटेंगे, यानी कि सेविंग्स में से कुछ ना कुछ पैसे निकलने वाले हैं। अनवांटेड खर्चों को अवॉइड करें। और मंगल जब 2 अगस्त को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, जो कि 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स कहीं देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 अगस्त से। हो सकता है आप कहीं मेडिटेशन करने ही कहीं बाहर प्लान करें, जिसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े। हालांकि आपके बॉस और पिता को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, पर जो भी लोग काम के वजह से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 2 अगस्त से बन रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना अगस्त का महीना, देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर इनकम के लिए फ्लेक्सिबल रहें और परिस्थिति को समझदारी और बुद्धिमानी से निकालें। हालांकि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के थोड़ा फोकस बढ़ाएं और अपने छोटे भाई बहन से किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद से बचेंगे, तो अगस्त का महीना आपको निश्चित तौर पर शुभ परिणाम देगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं अगस्त के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं
4 से 6 तारीख, 11 तारीख, 18 से 21 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 22 से 24 तारीख, 27 तारीख से 29 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।